सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे 0.45% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है। 1434 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। अभी बेसिकली कंपनी का ओवरऑल बेसिस के ऊपर पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो कंपनी ने पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट हमें 4% की गिरावट नजर आ चुकी है। आईटी सेक्टर की कंपनीज के अंदर परफॉर्मेंस देखोगे पिछले 5 दिनों का, पिछले 1 महीनों का, पिछले 6 महीनों का, तो हमें नेगेटिविटी के ही अंदर दोस्तों परफॉर्मेंस हमें दिया गया है। लेकिन कंपनीज ने कोई बहुत अच्छा भी परफॉर्म नहीं किया। एंड रिजल्ट्स तो आपको पता ही होगा कि इन्फोसिस ने जब अपना रिजल्ट प्रेजेंट किया था, कोई अच्छा कंपनी दोस्तों रिजल्ट बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं किया है, बुरा ही दोस्तों कंपनी ने रिजल्ट प्रेजेंट किया है। किसका मतलब क्या है कि जैसे कि विप्रो के अंदर हुआ क्या कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो फ्लैट नजर आया एंड कंपनी का रेवेन्यूज गिरा, एज वेल एज कंपनी के मार्जिन्स के अंदर हमें गिरावट नजर आया, अर्निंग पर शेयर के अंदर गिरावट नजर आया। लेकिन अगर आप इन्फोसिस का Q2 का रिजल्ट अगर आप देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर कंपनी ने अच्छे खासा 3.5% के आसपास हमें ईयर ऑन बेसिस ग्रोथ आया, इनकम के अंदर फ्लैट परफॉर्मेंस, अर्निंग पर शेयर के अंदर फ्लैट परफॉर्मेंस, सिर्फ और सिर्फ मार्जिन्स के अंदर हमें 3% की गिरावट नजर आया। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे मार्केट ने इसे कोई बहुत बड़ा नेगेटिविटी दोस्तों नहीं माना, इसी की वजह से कोई बहुत बड़ा गिरावट हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर नजर नहीं आया। एंड रिजल्ट्स आने के बाद मैंने आपके साथ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट भी दिया गया था, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद ब्रोकरेज फर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते, एनालिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते। रिजल्ट्स के बेसिस के ऊपर उन्होंने टारगेट दिया गया था, जिनका जो टारगेट है ऑलमोस्ट हमें 1600 रुपये तक का लेवल्स तक का टारगेट्स हमें दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी एंड पॉजिटिव वाली बात नजर आ रही है। एक बहुत पॉजिटिव खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिसके अंदर आपको बहुत ही इस न्यूज़ का कंपनी को बेनिफिट नजर आएगा लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर। एंड इस कंपनी को अगर बेनिफिट नजर आएगा ना तो ओवरऑल बेसिस के ऊपर शेयर प्राइस के अंदर भी जंप नजर आएगा। एंड शेयर प्राइस के अंदर अगर जंप आया तो जरूर इसका बेनिफिट शेयर होल्डर्स को भी मिल जाएगा। देखिएगा इन्फोसिस गूगल आपको पता होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी आईटी सेक्टर की कंपनी है। इन्फोसिस गूगल क्लाउड एक्सपांड अलायंस, यानी कि बेसिकली कुछ सालों पहले, बहुत सालों पहले कंपनी की एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप हमें हुआ था। उसी पार्टनरशिप को करंट बेसिस के ऊपर एक्सपांड किया गया है। अलायंस टू हेल्प फर्म ट्रांसफॉर्म इनटू एआई फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि दोस्तों एआई फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्म करने के लिए इन्फोसिस एंड गूगल क्लाउड की फिर एक दूसरे के साथ जो पार्टनरशिप उन्होंने पहले कुछ सालों पहले किया गया था, उन पार्टनरशिप को एक्सपांड हमें करंट बेसिस के ऊपर किया गया है। तो चलिए कंप्लीट न्यूज के अंदर दोस्तों हम लोग बात करेंगे। अभी देखा गया ये कंप्लीट न्यूज के अंदर अपडेट्स क्या है कि इन्फोसिस के अंदर ऑलमोस्ट 20,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को ये क्या करने वाला है, जनरेटिव एआई रिगार्डिंग बहुत अच्छे खासे बेसिस के ऊपर दोस्तों इन्होंने एक इनका स्किल इंप्रूव करने वाले हैं। अगर एम्प्लॉयज़ को दोस्तों स्किल इंप्रूव करेंगे तो ज़रूर हमें कंपनी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट्स हमें नज़र आएगा, क्योंकि आपको पता है इन्फोसिस कंपनी को ढेर सारे एआई रिलेटेड हमें ऑर्डर मिलते जाते और उन ऑर्डर को एग्जीक्यूट कौन करता है, एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ के पास बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ अगर स्किल्स होगा तो बहुत अच्छा खासा इनके एम्प्लॉयज़ उतना एक्यूरेसी से साथ हमें बहुत अच्छा खासा बेसिस के ऊपर परफॉर्म कर पाएंगे। क्लाइंट्स को जो हमें ऑर्डर दिया गया था वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे। जितना ज़्यादा ऑर्डर मिलेगा, एग्जीक्यूशन फास्ट होगा, उतना ही कंपनी को हर एक साल में बेनिफिट्स नज़र आएगा। अभी अगर आप देखोगे एक्सपांड इट्स अलायंस विद गूगल क्लाउड टू हेल्प एंटरप्राइजेस बिल्ड एआई पावर्ड एक्सपीरियंस लेवरेज इन्फोसिस टॉपिक्स। इन्फोसिस टॉपिक्स एक बहुत अच्छा इन्फोसिस का एक प्रोडक्ट है, ऑफरिंग एंड गूगल क्लाउड जनरेटिव एआई सॉल्यूशन। तो बहुत अच्छा खबर है। इस खबर का बेनिफिट्स हमें कंपनी को लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होते हुए नजर आ सकता है। अभी दोस्तों आपको क्या लग रहा है कि इन्फोसिस ने दोस्तों रिजल्ट हमें बुरा परफॉर्म किया है, तो क्या हम लोग इस कंपनी के अंदर माल एग्जिट करके क्या निकल जाए, सेल करके क्या निकल जाए? क्योंकि हम तो कोई बहुत बड़ा निवेश नहीं करते, छोटा छोटा हम लोग निवेश करते। लेकिन अगर आप वही डेटा म्यूचुअल फंड्स का देखोगे तो आप चौंक जाओगे कि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया है। अभी दोस्तों म्यूचुअल फंड ने क्यों बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है? सबसे पहली चीज़, इन्फोसिस अच्छी कंपनी है, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा। सेकेंड चीज़, अगर थोड़ा बहुत भी कंपनी गिरता है तो कई सालों बाद हमें कंपनी के अंदर रिकवरी आता है, 100% रिकवरी आता है, सिर्फ आपको कंसिस्टेंटली होल्ड करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट, अगर आप देखोगे एआई के अंदर काम कर रहा है, सही बात है, आने वाले सालों में इन चीज़ों का बेनिफिट्स नज़र आएगा।
एंड ओवरऑल बेसिस के ऊपर देखोगे तो हर एक लोग इन्फोसिस के अंदर निवेश करने के लिए नजर आ रही है। जैसे कि FIDS की भी अच्छी खासी खरीदारी नजर आई है, LIC के द्वारा भी खरीदारी नजर आई है। वो डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले म्यूचुअल फंड्स का डेटा देखोगे तो 60,600 करोड़ की बाइंग, ICICI एक फंड है 7,000 करोड़ की बाइंग। एक और हमें अपॉर्चुनिटीज फंड ग्रोथ है जिन्होंने ऑलमोस्ट 12,300 करोड़ की खरीदारी। फिर ICICI का एक प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड है 24,000 करोड़ की खरीदारी किया हुआ है। फिर HDFC का एक टॉप फंड है 26,400 करोड़ की खरीदारी। बजाज फिनसर्व का एक फंड है 1570 करोड़ की खरीदारी। SBI का एक फंड है 16,000 करोड़ की खरीदारी। DSP का एक फंड है 9,000 करोड़ की खरीदारी। एंड एक और हमें HDFC बिजनेस रेगुलर ग्रोथ फंड है जिन्होंने ऑलमोस्ट हमें 2700 करोड़ की खरीदारी किया हुआ है। एंड परसेंटेज अगर आप देखोगे तो 5%, 3%, फिर 1%, 2.5%, 5%, 6.5%, 7%, इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें खरीदारी हमें इन्फोसिस के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा नजर आ रही है। अगर आप इन्फोसिस कंपनी के अंदर LIC के द्वारा भी खरीदारी हमें किया गया है, वो डेटा अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हैं यही LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 7.71% का स्टेक था, वो बढ़ा के 8.19% का स्टेक किया। एंड 8.19% का स्टेक बढ़ा के 8.83% का स्टेक किया। कंसिस्टेंटली LIC के द्वारा बहुत अच्छा खासा माल हमें खरीदारी किया जा रहा है। जितना कंपनी गिर रहा है ना उतना ह्यूज अमाउंट ऑफ खरीदारी किया है। तो आप भी इस कंपनी के अंदर दोस्तों माल जरूर बेचना मत। एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आने वाले साल में बहुत ज़्यादा आप पछताने वाले हो। जितना हो सके उतना अपने पोर्टफोलियो के अंदर आप ऐड ऑन कर सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं HDFC बैंक के बारे में। तो HDFC बैंक का आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 0.35% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आया। एंड 1514 रुपए की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो HDFC बैंक के अंदर पिछले कुछ महीनों से हमें कुछ न कुछ होते हुए नजर आ रहा है। परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो पिछले 6 महीने में ऑलमोस्ट हमें HDFC बैंक के अंदर 9.5% की गिरावट हमें नजर आ चुकी है। लगातार दोस्तों HDFC बैंक के अंदर गिरावट हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि HDFC लिमिटेड HDFC बैंक का मर्जर हुआ था। तो मर्जर होने के बाद दोस्तों कंपनीज को थोड़ा बहुत हमें पैरामीटर्स के अंदर दोस्तों इम्पैक्ट आता है। वही पैरामीटर्स के अंदर हमें इम्पैक्ट नजर आया हुआ था NII के अंदर या फिर QIB के अंदर। तो इन पैरामीटर्स के अंदर दोस्तों अगर इम्पैक्ट आएगा, EPS के अंदर इम्पैक्ट आएगा, तो दोस्तों जरूर हमें HDFC बैंक के अंदर गिरावट नजर आएगा। ये जो स्टेटमेंट हमें कुछ ऑफिशियल बेसिस के ऊपर स्टेटमेंट हमें दिया गया था, लेकिन शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा। लंबे समय के लिए आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर वाले बैंक के अंदर अगर आप निवेश करना चाहते हो तो सबसे पहला प्रेफरेंस आप HDFC बैंक को दे सकते हो। मैंने बहुत पहले आपके साथ शेयर किया हुआ था। अभी भी जो लोग खरीदारी करना चाहते हो एक बहुत बढ़िया तरीके से मौका है। इतना अच्छे खासे गिरावट के अंदर कंपनी मिल रही है, डिस्काउंट प्राइस के अंदर बिलोंग कर रही। आने वाले सालों में कंपनी बिलोंग नहीं करेगी। अभी देखिएगा HDFC बैंक ने अपना Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर किया हुआ है, मैंने शेयर भी किया था। लेकिन अगर आप देखोगे रेवेन्यूज के अंदर अच्छा परफॉर्म किया, इनकम के अंदर परफॉर्म किया, अर्निंग पर शेयर भी अच्छा था। लेकिन कंपनी का थोड़ा बहुत मार्जिन के अंदर हमें इम्पैक्ट नजर आया, जो कि एस्टिमेट्स के अंदर मैंने आपके साथ शेयर किया था उसी तरह से कंपनी ने परफॉर्म किया। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इसी की वजह से प्रेशर हमें थोड़ा बहुत HDFC बैंक के अंदर हमें बना हुआ है। लेकिन दोस्तों रिजल्ट्स आने के बाद हमें कई सारे कंपनीज के अंदर ब्रोकरेज फर्म का टारगेट हमें दिया जाता है। जैसे कि मैंने विप्रो के बारे में टारगेट्स आपके साथ शेयर किया। तो ब्रोकरेज फर्म देखोगे तो इन्वेस्ट एक फंड है जिन्होंने ऑलमोस्ट हमें होल रेटिंग दिया हुआ है। रिजल्ट्स आने से पहले 1690 रुपए का टारगेट दिया था, आने के बाद 1620 रुपए का टारगेट दिया। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की अगर बात की जाए तो रिजल्ट्स आने से पहले 1850 रुपए का टारगेट दिया था, अभी 1800 रुपए का टारगेट दिया। BNP पारिदास की अगर बात की जाए तो 2210 रुपए का टारगेट इन्होंने दिया हुआ है। ICICI सिक्योरिटीज की अगर बात की जाए तो रिजल्ट्स आने से पहले 2000 रुपीज का टारगेट था, रिजल्ट्स आने के बाद 1750 रुपए का टारगेट दिया। नोमोरो की अगर बात की जाए तो 1750 रुपए का टारगेट दिया है। CLSA की अगर बात की जाए तो 1900 रुपए का टारगेट, मॉर्गन स्टैनली की बात की जाए तो 2110 रुपए का टारगेट, JP मॉर्गन की बात की जाए तो 1900 रुपए का टारगेट, जेफरीज की बात की 2030 रुपए का टारगेट, सिटी की बात की जाए 2110 रुपए का टारगेट, HSBC की बात की जाए तो 1850 रुपए का टारगेट, एंड नवामा की अगर बात की जाए तो 1770 रुपए के टारगेट। कई सारे जितने भी हमें टारगेट दिया हुआ है ना ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, वो बहुत अच्छे खासे दोस्तों टारगेट्स है। टारगेट हमें कोई बुरे दिए नहीं गए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर कंपनी के अंदर हमें इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर बहुत ही अच्छे खासा आपको ग्रोथ नजर आ सकता है। और जितने सारे हमें टारगेट दिए हैं वो धीरे धीरे करके हमें कंपनी HDFC बैंक ये रिकवर कर सकते। तो जितना कंपनी गिरे उतना अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं टॉलब्रुस ऑटोमोटिव कंपोनेंट लिमिटेड के बारे में, जो ऑलमोस्ट हमें 1000
₹135 के आसपास ट्रेड कर रही है। 1760% का रिटर्न बना के दे चुका है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है। ये वही कंपनी है जिस कंपनी ने 1:5 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 5 शेयर मिलेंगे, 5 के बदले 10 के बदले 50 शेयर आपको मिलने वाला है। इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला। जरूर स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हैं।